सबसे पहले अपना नाम बताइए। विजय कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश मंत्री विद्युत मजदूर पंचायत। तो ये 2 दिन तक जो धरना प्रदर्शन चला, जो 6 महीने की सैलरी नहीं मिली थी, तो आज मीटिंग थी तो उसमें क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, धरना प्रदर्शन आंदोलन की जो चिट्ठी थी संगठन के माध्यम से 1 हफ्ता पहले ही पड़ा था। वार्ता कई बार 6 महीने के उपरांत 6 महीने के बीच में कई बार हुआ अधीक्षण अभियंता से, लेकिन खाली आश्वासन के उपरांत भी वेतन न मिलने पर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा संगठन को। आज धरना का दूसरा दिन था। कल भी हम लोगों ने धरना दिया, लेकिन अधीक्षण अभियंता की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला, जिसके लिए आज दूसरे दिन भी हम लोगों ने धरना आंदोलन करने का काम किया। तो ये जो आश्वासन मिला है लिखित है कि खाली मौके? नहीं, आज अधीक्षण अभियंता द्वारा वार्ता के लिए पुनः बुलाया गया था, जिसके उपरांत अभी अधीक्षण अभियंता द्वारा लिखित 2 माह के वेतन, 5 माह का वेतन भुगतान की बात है, लेकिन 2 माह के वेतन के लिए ये कल 1 माह का और 22 तारीख तक दूसरे माह के वेतन, 2 माह के वेतन देने के लिए इन्होंने सहमति जताई है। क्या आप लोग इससे सहमत हैं? हाँ, हम लोग सहमत हैं इस पे। हम लोग संगठन का भी एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग सहमत तो हैं। और इनका अधीक्षण अभियंता द्वारा ये भी कहा गया है कि माह के अंत तक जो बाकी वेतन बचा हुआ है वो भी दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मैंने गुलाब चंद्र, जिला कोषाध्यक्ष विद्युत मजदूर पंचायत। ये जो 2 दिन से प्रतिक्रिया चली थी धरना प्रदर्शन का, उसका आखिर क्या निष्कर्ष निकला? नहीं, ये जो 2 दिन का धरना का कार्यक्रम था, इसकी सूचना जो है, नोटिस जो है अधीक्षण अभियंता महोदय को पूर्व में दिया गया था। उसके बाद पिछले महीने जो है इनसे वार्ता भी हुई थी, लेकिन उसके क्रम में कर्मचारियों का भुगतान न होने के कारण जो है ये धरना प्रदर्शन एवं विरोध का कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो ये जो ठेकेदार चयनित होते हैं, ये जो कंपनियां चयनित होती हैं, तो क्या इनका पहले बैकग्राउंड चेक किया जाता है? नहीं, ये कंपनियां जो है यमी के माध्यम से होता है, उसमें जो है बैकग्राउंड का जो चेक करते हैं अधीक्षण अभियंता महोदय, वो लोग अपना स्तर से इसको चयनित करते हैं। तो सर ये बताइए, जो 2 दिन यहाँ पे हड़ताल चली तो उसका क्या निष्कर्ष निकला? नहीं, ये हड़ताल नहीं थी। ऐसा था, हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर जो कैश काउंटर पर काम कर रहे थे, उनका वेतन पिछली कंपनी के डिफ़ॉल्ट कर जाने से नहीं हो पाया था, उसको ब्लैक लिस्ट किया गया। फिर नई कंपनी का एक्सटेंशन होना था, कि बीच में कुछ परिस्थिति डिस्कॉम हेडक्वार्टर पे भी ऐसी रही जिससे वो थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन वो करा दिया गया था। अब इनका पेमेंट तो जायज़ है, वो हमारा भी ये मानना था कि पेमेंट जायज़ है, क्योंकि कई महीनों से नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए लगे भी हुए थे। वो कल करा दिया गया था और कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, जिसकी वजह से आज लोग हुए। हो सकता है वो हमने मैसेज दिया था, लेकिन वो संगठन के लोगों को नहीं पहुंचा, उसकी वजह से आज भी लोग आए। लेकिन हमारा ये मानना है कि सबको मिलना चाहिए, और इसमें ये संगठन से वार्ता के बाद ये क्लियर भी हुआ है, और हमारा एश्योरेंस है कि एक पेमेंट कल 1 माह का, एक पेमेंट और दिवाली से पहले, और बाकी पेमेंट भी जल्द से जल्द इसी माह में पूरा करने का प्रयास किया। तो ये बिजली कर्मियों की जो सैलरी ठेकेदारों के जरिए दी जाती है, तो क्या ये ठेकेदारों को पहले से चेक किया जाता है ये देने लायक है सैलरी कि नहीं? नहीं, इसमें क्या था कि ये जैम पोर्टल से संविदा का, शासन का आदेश है कि जो हम संविदा पे रखते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर या ये, तो उसको जैम पोर्टल के माध्यम से लिया जाना है। जैम पोर्टल पे कुछ स्टार्टअप भी हैं, नई फर्में जैसे हैं, तो उसमें कोई सिक्योरिटी वगैरह लेने का नई फर्मों से, MSME जैसी होती हैं फर्में, उनसे प्रावधान नहीं है। तो उसमें जो है, जो फर्म ने हमारे यहाँ अप्लाई किया था, जो क्वालिफाइड करी थी, उसमें सिस्टम रन होता है, इसमें हम चॉइस भी नहीं कर सकते। तो इसमें 27 फर्मों ने क्वालिफाई किया था, सभी के रेट एक से, और इसको ऑटोमेटिक लॉटरी सिस्टम से जैम की नीति के अनुसार निकाला गया था। तो उसमें जो फर्म आई थी उसके द्वारा डिफ़ॉल्ट कर दिया गया, इसलिए ये पेमेंट भुगतान नहीं हो पाया था। इसमें मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोग फर्म नहीं देखते, उसने भी अपनी सर्टिफिकेट जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो सब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सब लगाए थे, तो उसी के आधार पर उन्हें क्वालिफाई किया गया। क्वालिफाई करने के बाद सिस्टम रन किया गया। अब सिस्टम रन में जिसका निकला उसको हमारा, क्योंकि रेट सबके एक ही हैं, तो उसकी बाध्यता होती है, जैम पोर्टल का वो रूल है, उसकी वजह से वो हुआ। फिर वो जब डिफ़ॉल्ट किया तो उसको नोटिस वगैरह दिए गए, सारी कार्रवाई की गई। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही दिन में डिफ़ॉल्ट होने पे हम अगले दिन हटा दें फर्म को, उसकी भी विधिक प्रक्रिया पूरी की गई। तो इसलिए इस कारण से डिले हुआ।
हमारी सहानुभूति इन लोगों के साथ थी और कोशिश भी यही थी कि कहीं और जरिया होता तो हम इनको उसके माध्यम से भी करा देते, लेकिन इसमें चूंकि संविदा के माध्यम से इनका भुगतान होता है इसलिए थोड़ा डिले हुआ है, इसलिए नई फर्म के अपॉइंट होने नहीं, हमारे केवल 22 कंप्यूटर ऑपरेटर जो कैश काउंटर पे हैं इन्हीं का है, बाकी सभी लोगों को जितने भी संविदा हैं सबको टाइम से भुगतान करें। क्या इनको दीपावली का बोनस भी दिया जाएगा? संविदा में बोनस नहीं है क्योंकि रेगुलर कर्मचारियों के लिए शासन का होता है बोनस, अगर कोई बोनस का आर्डर आएगा तो उसके अनुसार देगा। बोनस जो है 4th क्लास केवल कर्मचारियों को होता है, तो जो शासकीय कर्मचारी हैं उनके लिए यदि बोनस की नीति डिक्लेयर होती है तो वो तो उनको सैलरीड के साथ मिलेगी, और यदि संविदा की कोई नीति अनाउंस होता है बोनस तो वो दिया जाएगा। संविदा कर्मी है वहाँ पे और वहाँ पे कुछ टेंडर भी जैसे चले तो उनको भी बोनस दिया जा रहा है इस बार? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा बोनस में अलग से प्रावधान नहीं था, लेकिन कोई शासन में अगर ऐसा आदेश आएगा तो उसका पालन करेंगे। आप देख रहे हैं हकीकत की जंग, हर खबर तह तक।